हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल मतलब जो फंडामेंटल हैं अकाउंटिंग को करने के लिए। अजम्पशंस मतलब हम मान के चलते हैं कि ये चीज़ें फॉलो हो ही रही हैं। इसे याद करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट टर्म बताता हूँ। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को आप याद रखिए GCA से। जी मतलब गोइंग कंसर्न, सी मतलब कंसिस्टेंसी, ए मतलब अक्रूवल। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में इसका मतलब भी समझा देता हूँ। गोइंग कंसर्न का ये मतलब होता है जब कोई बिजनेस चलेगा तो ऐसा मान के चलेंगे कि टिल फोर्सिएबल फ्यूचर वो चलता रहेगा। फोर्सिएबल फ्यूचर ये मतलब नहीं है कि 200 साल तक चलेगा, पर हाँ एक नॉर्मल पीरियड 10-20 साल तक चलेगा, या उसकी बंद करने की कोई इंटेंशन नहीं है। क्योंकि अगर कोई ऐसा बिजनेस होगा जिसके बंद करने की इंटेंशन होगी अगले साल ही, तो ना उसे कोई उधार में माल बेचना पसंद करेगा, ना कोई उसे टर्म्स बनाना पसंद करेगा, क्योंकि वो तो बंद होने वाला है। तो गोइंग कंसर्न मतलब टिल फोर्सिएबल फ्यूचर वो बिज़नेस चलता रहेगा, उनका इमीडिएटली बंद करने का कोई इंटेंशन नहीं है। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी का ये मतलब होता है कि जो भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज़ करेंगे हर साल वही के वही यूज़ करेंगे, सेम टू सेम। जैसे आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है डेप्रिसिएशन के लिए। डेप्रिसिएशन के मेनली दो मेथड होते थे। पहला होता था SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आप इन दोनों में से चुन लीजिए कि किस मेथड से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और फिर हर साल उसी मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करिएगा। वैसे एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज़ के बारे में बताता है। वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज़ को करने के लिए कुछ तरीके बताता है, जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो, या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो। तो इसमें से भी आप चुन लीजिए, जो आपको पसंद है वो लीजिए, लेकिन जो आपने चुन लिया उसे ही हर साल यूज़ करना है। तो ये होता है कंसिस्टेंसी। जो भी आप प्रिंसिपल चुन रहे हैं उसे हर साल सेम तरीके से यूज़ करें। अक्रूवल अक्रूवल का ये मतलब होता है कि जितनी भी आप अकाउंटिंग करेंगे उसे कैश बेसिस पे नहीं करेंगे, उसे आप अक्रूवल बेसिस पे करेंगे। अक्रूवल का मतलब होता है व्हेन द राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड। तो जितनी भी अकाउंटिंग होती है वो अक्रूवल बेसिस पे ही होती है। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पे चलता है, बाकी पूरी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे होती है। फिर अब कुछ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इसका मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में मतलब समझा देता हूँ। अक्रूवल प्रिंसिपल, अक्रूवल जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि व्हेन द राइट टू रिसीव पेमेंट इस्टेब्लिश, जब आपने काम कर लिया है तो आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म को प्रूडेंस भी बोलते हैं। कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल ये कहता है कि सारे फोर्सिएबल लॉस है, भविष्य में होने वाले लॉसेस को अभी रिकॉर्ड कर लो, लेकिन भविष्य में होने वाली इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे आप। सिर्फ भविष्य में होने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड करेंगे। अभी से उसे P&L अकाउंट में डेबिट करके उसका एक प्रोविज़न बना लो। आगे चल के हो सकता है आपको प्रोविज़न रिवर्स करना पड़े या एक्सेस लॉस बुक करना पड़े, पर कुछ ना कुछ प्रोविज़न बना के चलिए। प्रोविज़न एक्सपेंसेस या लॉसेस का बनता है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, ये हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में भी पढ़ा था। कंसिस्टेंसी का ये मतलब होता है कि जो भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ करें हर साल सेम सेम यूज़ करें। कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। जब आप कोई चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे तो इसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करेंगे कि कितने में ख़रीदा था उसे। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न का भी मतलब हमने समझा था फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस में कि कोई भी बिज़नेस चलता रहेगा टिल फोर्सिएबल फ्यूचर तक, उनका बंद करने का कोई इंटेंशन नहीं है। इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल, इकोनॉमिक एंटिटी का मतलब होता है सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। नॉन मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अकाउंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी है, भले वो 1 रुपये की हो या 1 करोड़ की हो। अब फुल डिस्क्लोजर है तो कोई छोटा अकाउंट है तो उसका भले अलग से अकाउंट ना खोलें, उसे आप सन्ड्री मतलब मिसलिनियस एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं, पर दिखाना ज़रूर। फिर होता है मैचिंग प्रिंसिपल, जिस भी साल की एक्सपेंसेस होती है उसे उसी साल के रेवेन्यू से आपको मैच करना है ताकि उसी साल का प्रॉफिट आपको मिल सके। मटीरियलिटी प्रिंसिपल, मटीरियलिटी का ये मतलब होता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए मटीरियल है, मतलब कौन सी चीज़ हमारे यूज़र्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसे आपको अलग से रिकॉर्ड करना है। इममटीरियल चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं लेकिन मटीरियल चीज़ों को नहीं कर सकते। रिलायबिलिटी, जब हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स रिलायबल हो जाते हैं। टाइम पीरियड प्रिंसिपल, जनरली जो भी अकाउंटिंग होती है वो 12 महीने तक चलती है। अकाउंटिंग ईयर एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो चलता है अप्रैल टू मार्च। जो भी आप अकाउंटिंग करें, 1 साल की अगर आप कर रहे हैं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका पीरियड रहेगा। उस साल के पूरे एक्सपेंसेस को उस साल की पूरी रेवेन्यू के अगेंस्ट मैच करें ताकि उस साल का आपको प्रॉफिट या लॉस मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस।